ओके जी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स दी गई हैं A B C D, और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ इक्वल है, बराबर है। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स ए की तरफ जाते हैं और उनका फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो कि 2 है। सेकंड में भी देखते हैं, वो भी 2 है। थर्ड में अगर में हम सी की तरफ जाते हैं तो वो 1 + 1 मीन्स वो भी 2 है, एंड डी में वो भी 2 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑल 4 मैट्रिसेस का क्या है, इक्वल है। अब हम सेकंड एलिमेंट की तरफ जाते हैं और उन्हें देखते हैं कि सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स ए का जो है ना वो 5 है। इधर भी 5 है, बी में भी 5 है, सी में भी 5 है, डी में भी 5 है। 2 + 3 जिस तरह आप लिखना चाहते हो, ये समेशन है इसके दरम्यान। 2 + 3 = 5, 4 + 1 = 5। ठीक है, जिस तरह आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब हम मैट्रिक्स ए की तरफ फिर आते हैं और उनका थर्ड एलिमेंट देखते हैं जो कि इधर 1 है, बी में 4 है। ठीक है, सो बी ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। ठीक है, सी में देखते हैं वो भी 4 है, वो भी ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। डी में देखते हैं जो कि 1 है स्टिल। सो ए मैट्रिक्स का जो थर्ड एलिमेंट है वो डी मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के क्या है, बराबर है। ये भी ठीक हो गया। हमने बी एंड सी को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये बराबर नहीं है ए मैट्रिक्स के। डी का थर्ड एलिमेंट बराबर हो गया। अब हम फोर्थ एलिमेंट की तरफ जाते हैं। अगर ए का फोर्थ एलिमेंट डी के फोर्थ एलिमेंट के बराबर हो गया तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। अब हम ए मैट्रिक्स में फोर्थ एलिमेंट की तरफ जाते हैं जो कि 3 है। ठीक है, बी एंड सी को हम देखते भी नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी थर्ड मेंबर जो है ना वो मतलब गलत आ गया है। तो अब हम डी की तरफ जाते हैं। ठीक है, डी में हम क्या देखते हैं, फोर्थ एलिमेंट देखते हैं जो कि 3 है। सो अब हम क्या कहेंगे कि ए इज इक्वल टू डी, मीन्स दैट कि ए मैट्रिक्स जो है वो क्या हो गया, डी मैट्रिक्स की क्या है, बराबर है। सो हमने लिख दिया यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू डी, मीन्स ए मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम बी की तरफ जाते हैं। हमने लिखा है इधर कि बी इज इक्वल टू सी। अब हम मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स डी को नहीं देखेंगे, जस्ट मैट्रिक्स सी को देखेंगे और वो बी मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे, इक्वल मतलब देखेंगे। ठीक है, अब हम इधर बी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं जो कि इधर 2 है, सी में भी 2 है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट भी 2 है, 5 है। इधर भी सी में सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट जो बी का है वो भी 4 है, थर्ड एलिमेंट जो सी का है वो भी 4 है। अब हम लास्ट क्या बचा, 3 बच गया है। ठीक है, बी मैट्रिक्स में जो 3 है, इधर इधर भी क्या है, 3 है। 2 + 1 = ये भी 3 है, तो इट मीन्स दैट बी इज इक्वल टू सी। सो हमने लिख दिया कि बी इज इक्वल टू सी है, तो इट मीन्स दैट कि बी का मैट्रिक्स जो है वो सी के बराबर है, एंड ए का जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, डी मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं और उनका स्टेटमेंट देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, ए को सपोज किया है, ए इज इक्वल टू 2 - 3 4 u 0 एंड बी इज इक्वल टू v - 3 5 w। ठीक है, तो अब फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप हमें u v एंड w की वैल्यू को फाइंड करें, यहाँ पर बताए अगर a एंड b मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, ऑलरेडी हमें बताया है कि a जो है ना वो b मैट्रिक्स के इक्वल है। सो अब हम बताइए हमें u v एंड w की वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है, u किधर है, ये हमारा पास u हो गया, ये v हो गया, ये w हो गया। इन 3 वेरिएबल्स की जो है ना वैल्यूज हमसे मांगी गई है। ठीक है, अब हम ए मैट्रिक्स में देखेंगे, जहाँ पर u की जगह बी मैट्रिक्स में जो भी हिस्सा होगा, जो भी नंबर होगा वो u के बराबर होगा। ठीक है, v जो है ना बी में फर्स्ट एलिमेंट है, हम ए में देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो एलिमेंट फर्स्ट ए मैट्रिक्स में होगा वो v के बराबर होगा। w हमारे पास बी मैट्रिक्स में फोर्थ एलिमेंट है, हम ए मैट्रिक्स में देखेंगे कि W की जगह फोर्थ एलिमेंट कहाँ पे है, ए मैट्रिक्स में। ठीक है, तो वो कि W के बराबर होगा। अब हम देखते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल हम u फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो u इज इक्वल टू u की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास थर्ड एलिमेंट है इन मैट्रिक्स ए में। अब हम बी मैट्रिक्स में जाएंगे और थर्ड एलिमेंट को देखेंगे, ठीक है, जो कि 5 है, ठीक है। बी में हमारे पास क्या है, 5 है, तो u का क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास u की वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम v की वैल्यू इसको फाइंड करने जा रहे हैं, v की। अब हम मैट्रिक्स ए में जो है ना हमारे पास v नहीं है, मैट्रिक्स बी में हमारे पास v है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। b इज इक्वल टू v माइनस 3 5w। सो फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स बी में। अब हम ए मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे और उसे जो है ना v के बराबर लेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। सो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, v 2 के बराबर हो गया। अब हम जाएंगे w की तरफ, हम w को देखते हैं, वो भी मैट्रिक्स बी में है, जो कि फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है, फोर्थ एलिमेंट है इन मैट्रिक्स बी में। अब हम मैट्रिक्स ए में फोर्थवा एलिमेंट देखेंगे कि फोर्थवा एलिमेंट कौन सा है, कि कौन सा नंबर है, वो हम w के बराबर लेंगे, ठीक है। तो w इधर फोर्थवा नंबर है। अब हम ए मैट्रिक्स में फोर्थवा एलिमेंट क्या है, हमारे पास 0 है, ठीक है। तो w क्या हो गया, w की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। सो हमने जो है ना u v एंड w की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। u हमारे पास 5 के बराबर है, v 2 के बराबर है एंड w 0 के बराबर है।